फेरे पूरे हुए। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भर के उसे मंगलसूत्र पहनाएंगे। मैंने कहा था ना बेला, मैं अपना वचन निभाऊंगा। विवाह संपन्न हुआ। देवताओं को प्रणाम करिए और अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। माहिर जी, इससे आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। इस बात की तसल्ली है कि उस सफर में आप मेरे हम सफर हैं। हमेशा हमेशा बेला। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। विवाह संपन्न हुआ। उठिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। नागरानी आशीर्वाद देती है, लेती नहीं। बेला, आखिर तुमने कृष के साथ शादी कर ही ली और तुमने माहिर से। वो तो है। अब सवाल ये उठता है कि तुम इस घर से दफा कब होगी, क्योंकि ये मेरे पति का घर है, यानी कि मेरा घर। बिल्कुल नहीं। सवाल ये नहीं उठता। सवाल ये उठता है कि तुम्हें इस घर का कौन सा कोना चाहिए। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। भूल गई हो तुम कि ये माहिर का घर है। बकवास नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, बहू प्लीज लाना। जी भाभी। ये क्या वहां पर लेने गई है? कहीं हंटर तो लेने नहीं गई? भाभी, ये क्या है? ये है फरमान, डैड की फाइनल बिल, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि पहले ये घर सिर्फ माहिर के नाम था, लेकिन जिस दिन मेरी और माहिर की शादी हुई उसी दिन आधा घर मेरे नाम हो गया। क्या बकवास कर रही हो? देख लो, खुद देख लो। और तब तक तुम ये डिसाइड कर लो नकली रूही, तुम इस घर से अपने आप जाओगी या हम धक्के मार के तुम्हें निकालें। अपनी औकात में रहो। तुमने किसी और के साथ शादी की है। हाँ, तो माहिर ने भी किसी और से शादी कर ली है ना, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि इस घर का आधा हिस्सा बेला शर्मा के नाम है, ना कि माहिर की पत्नी के नाम। So let's do one thing ना, इन लोगों को ना ग्राउंड फ्लोर देते हैं। वो क्या है, ओल्डीज हैं, बूढ़े हैं, और तो सीढ़ियाँ चलने में तकलीफ होगी ना मासी जी। इनके लिए वही अच्छा होगा, हमसे नीचे रहें। अपनी औकात में। औकात तो मैं तेरी। रुकिए, कंट्रोल। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। वहां पे तुम्हारी इस नकली रूही की नहीं,
असली पेपर्स की चलेगी। सुनवाई भी असली होगी, सजा भी असली मिलेगी और फांसी भी असली होगी। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। वैसे भी मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन तुम लोग देख रहे हो ना कि लड़की जिसे पैसों का लालच है, जो पैसों की भूखी है, ये ऐसी नागरानी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसे सिर्फ बेला हो सकती है, तुम तो ऐसी हो ही नहीं सकती। इसलिए विशाखा, क्योंकि इसे पैसे का और प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी लालच नहीं है, ये अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़ के नागलोक वापस जा रही है। अच्छा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जानती, एक बार फिर से तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी, खोटी की खोटी निकली। चलो कृष्ण, हम ऊपर अपने कमरे में चलते हैं, जो पहले मेरा और माहिर का कमरा था, लेकिन अब वो हमारा यानी मेरा और तुम्हारा कमरा है। चले? चलो। बहुत ज्यादा उड़ रही है ये। माँ आप शांत हो जाओ। इसे जितना उड़ना है उड़ेगा, फिर जितना ही ऊपर उड़ेगी उतना ही तेज नीचे गिरेगी। सही कहा तुमने हुई। बस एक बार ये कृष को नागमणि का पता बता दे, फिर दिखाऊंगी इसे। तुम्हारी मुट्ठी में सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती होगी बहरूपिया नागिन। अब बस तुम देखती जाओ तुम्हारे इस हुजूर और हुक्म के मुखौटे को मैं कैसे उतारती हूँ। तुम दोनों कौन हो, मैं कैसे दुनिया के सामने लाती हूँ, बस तुम देखती जाओ। तुम्हें कभी मेरे बिना नहीं रहना पड़ेगा। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। पता नहीं जो चल रहा है सब कुछ कैसे चलेगा। एग्जैक्टली। अब तो ये लोग इसी घर में रह रहे हैं, और एक ना एक दिन इनको हमारा राज पता चल ही जाएगा। नहीं माहिर जी, इससे पहले कि वो हमारे सच तक पहुंचे, हमें उनके सच तक पहुंचना होगा। वो भगवान शिव शंकर की 3 शर्तें हैं जो उन्हें जल्दी पूरा करना होगा, ताकि हम उनका भेद पा सके और उनको खत्म कर सके। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरुआत करूं, कैसे शुरू करूं। बेला, मैं हूं ना। अभी इतनी सारी कस्में खाई है ना नीचे, निभाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या हुआ? शादी के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझ पे इतनी लड़कियां मरती है, उतनी लड़कियां मरती हैं। अब एक लड़की के साथ बंद कमरे में आते ही पसीने छूटने लगे। नहीं, लड़की की बात और होती ना, बीवी के आगे तो सबकी मतलब सबके पसीने छूट जाते। बस बस, अब तुम ये मत कहना कि तुम उन लड़कों में से हो जो बिलीव करते हैं कि शादी का बंधन पवित्र बंधन होता है। Do I really look like that kind of a guy? नो। नहीं ना? वैसे तुम अपनी बीवी के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? मतलब तुम मेरा एक काम करोगे? क्या? मतलब पहले पास आओ। और पास, और पास, और पास। पास आओ। मेरे नहीं, उस बेला के पास जाओ।
मतलब कि ये जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, बेला को पागल कर दो। कभी कृष तो कभी माहिर बनके उसके सामने जाओ, उसके मन में इतनी गलतफहमी पैदा करो कि उसे लगे कि तुम उसके साथ धोखा कर रहे हो। प्यार में धोखा, शादी में धोखा, उसके पति होकर मेरे करीब आ रहे हो, ऐसा एहसास दिलाओ उसे। और उसे ऐसे सता के नागमणि की इंफॉर्मेशन ले लो। और बहुत कुछ करना है, ये देना है रोज एक बूंद उसके खाने और पीने में मिलाकर देना है। क्या ये? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, अभी तो रात जवान है, अभी तो सुहागरात बाकी है ना? आपको हुकुम ने बुलाया है। चलो, मैं आती हूँ। कौन? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। जूही, तुम्हारी भी तो स्वागरात है, तो तुम मेरी स्वागरात में क्या करी? जीजू हटिए। तुम्हें तो वहां होना चाहिए। दी, वो हुजूर कहीं चली गई है। कोई उसका साथ ही आया था, कोई नकाब पोश, पता नहीं वही उसे कहीं तो ले गया है। फौरन उसके पीछे जाना चाहिए। हाँ चलो चलो। तुम नहीं जूही, ये लोग बहुत चालाक हैं। कहीं पीछे से कृष को ढूंढने आए और वो इन्हें यहाँ नहीं मिला तो इनको शक हो जाएगा, इसलिए तुम यही रुको। दी एक मिनट, एक और चीज कहनी थी। दी, उस बहरूपिया ने मुझे ये दवाई दी है, कहा माहिर बन के आपको रोज पिलाती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है। किस चीज की दवाई? हम ये सब बाद में देखेंगे, पहले हमें उनके पीछे चलना चाहिए, पता लगाना है कि वो आखिर गए कहाँ हैं। हम आते हैं। ये दवाई लेकर मैं जल्दी से हुजूर के कमरे में चली जाती हूँ, वरना यहाँ मुझे कोई देख ना ले।